हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्पोकन इंग्लिश में इम्पोर्टेंट सेंटेंस करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपका दिन कैसा जा रहा है, आपका दिन कैसा जा रहा है, तो ऐसे हम बोलते हैं, है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ इज़ योर डे गोइंग, हाउ इज़ योर डे गोइंग। आपका दिन कैसा जा रहा है, हाउ इज़ योर डे गोइंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो ये जो भी सेंटेंस करा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा यूज होता है। ओके, देखिए, मेरा दिन अच्छा जा रहा है तो क्या बोलेंगे? माई डे इज गोइंग वेल, माई डे इज गोइंग वेल। मेरा दिन अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो हाउ इज़ योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा जा रहा है? मेरा दिन अच्छा जा रहा है तो क्या होगा? माई डे इज गोइंग वेल। ठीक है, और ये भी है, देखिए, बहुत दिनों से देखा नहीं, तुम कहाँ थे, है ना। ये भी बहुत यूज होता है, बहुत दिनों से देखा नहीं, आप कहाँ थे। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी वेयर वर यू, लॉन्ग टाइम नो सी वेयर वर यू। बहुत दिनों से देखा नहीं, आप कहाँ थे, है ना। तो लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय, नो सी मतलब देखा नहीं, वेयर वर यू मतलब आप कहाँ थे। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, इसको चाहें तो हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी। देखिए, आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग टुडे वेयर वर यू, आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग टुडे वेयर वर यू। बहुत दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं, कहाँ थे आप, है ना। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बहुत दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं, कहाँ थे आप। तो आप इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक तो लॉन्ग टाइम नो सी वेयर वर यू, एक चाहे तो आप लोग आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग टुडे वेयर वर यू। ठीक है, आपको जैसा मन है वैसा आप यूज कर सकते हैं। ओके, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, मेरे पास बहुत सारा काम था करने को, इसीलिए मैं बिजी था। तो आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू सो आई वॉज बिजी, आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू सो आई वॉज बिजी, है ना। देखिए, यहाँ पे क्या था कि लंबे समय से देखा नहीं, कहाँ थे आप। तो रिप्लाई क्या आया? देखिए, रिप्लाई आया कि मेरे पास ना बहुत सारा काम था करने को, इसीलिए मैं बिजी था। तो आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू सो आई वॉज बिजी। अगर चाहे तो ऐसे भी बोल सकता है, मैं कहीं गया था, है ना, मैं कहीं गया था घूमने। तो आई वेंट समवेयर फॉर ए वॉक, आई वेंट समवेयर फॉर ए वॉक, मैं कहीं घूमने गया था। ठीक है, देखिए, फिर ये कि क्या बोला, इसने कहा तुम भी तो मुझे कॉल कर सकते थे, तुमने कॉल क्यों नहीं किया। तुम भी तो मुझे कॉल कर सकते थे, तुम कॉल क्यों नहीं किया, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? यू कैन आल्सो कॉल मी, वाई डिड यू नॉट कॉल मी, यू कैन आल्सो कॉल मी, वाई डिड यू नॉट कॉल मी। तुम भी तो मुझे कॉल कर सकते थे, तुमने कॉल क्यों नहीं किया। तो इस तरह से आप लोग बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है, बात को आगे बढ़ाने से ये होगा कि आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इससे आपकी स्पीकिंग सही हो जाएगी। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, आप इतने बिजी थे कि आपके पास कॉल करने तक का समय नहीं था, है ना। आप इतने बिजी थे कि आपके पास मुझे कॉल करने तक का समय नहीं था। तो इसका क्या हो जाएगा? यू आर सो बिजी इवन यू डिडंट हैव टाइम टू कॉल मी, यू आर सो बिजी इवन मतलब होता है यहाँ तक की, है ना। इवन मतलब होता है यहाँ तक की। यू डिड नॉट हैव टाइम टू कॉल मी। ठीक है, डिड नॉट को डिडंट भी बोल सकते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म। डिड नॉट को डिडंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग बात को आगे बढ़ा सकते हैं और नए नए सेंटेंस बना सकते हैं, इससे स्पीकिंग सही हो जाएगी। ओके, मैं भी बिजी था इसीलिए कॉल नहीं कर पाया, मैं भी बिजी था इसीलिए कॉल नहीं कर पाया। तो आई वॉज आल्सो वेरी बिजी दैट्स वाई कुड नॉट कॉल, है ना। आई वॉज आल्सो वेरी बिजी दैट्स वाई कुड नॉट कॉल, मैं भी बिजी था इसीलिए कॉल नहीं कर सका। ठीक है, तब उसने पूछा तुम कहाँ गए थे घूमने, तुम कहाँ गए थे घूमने। तो इसका क्या बोलेंगे? वेयर डिड यू गो फॉर ए वॉक, वेयर डिड यू गो फॉर अ वॉक, आप कहाँ गए थे घूमने।
वेयर डिड यू गो फॉर ए वॉक। तो क्या हो जाएगा, तो इसने रिप्लाई दिया मैं राजगीर गया था घूमने, मैं राजगीर घूमने गया था, वहाँ बहुत मज़ा आया। तो इसका क्या हो जाएगा, आई वेंट टू विजिट राजगीर एंड एन्जॉयड अ लॉट देयर। आई वेंट टू विजिट राजगीर एंड एन्जॉयड अ लॉट देयर। मैं घूमने गया था राजगीर, वहाँ बहुत मज़ा आया। ठीक है, फिर उसने क्वेश्चन किया वेयर इज़ राजगीर, है ना, राजगीर कहाँ है, राजगीर कहाँ है, वेयर इज़ राजगीर। फिर उसने कहा राजगीर बिहार में है, राजगीर इन बिहार, राजगीर इन बिहार। ठीक है, तो इस तरह से बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे पास समय नहीं था कॉल करने को, मेरे पास बहुत सारा काम था, या नहीं तो मैं कहीं घूमने गया था, तुम भी तो मुझे कॉल कर सकते थे, है ना। फिर उसने कहा मैं भी बिजी था। तो इस तरह से बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ दूसरा चीज़ लेते हैं। देखिए, हमें लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए। ठीक है, ये तो सही बात है ना। हमें लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी शुड लिव लाइफ विद पॉजिटिव एटीट्यूड, वी शुड लिव लाइफ विद पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिहेव करना चाहिए, जैसा हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं उसी तरह से हमें दूसरों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिहेव करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी शुड बिहेव टू अदर्स विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एज वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, है ना। वी शुड बिहेव टू अदर्स विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एज वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, मतलब हमें दूसरों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिहेव करना चाहिए जैसा हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, हम कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें। तो क्या हो जाएगा, वी वर्क हार्ड सो डैट मतलब होता है ताकि, वी में अर्न मनी, वी वर्क हार्ड सो डैट वी में अर्न मनी। हम कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।